नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं आपके लिए NCVT 2016 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉर्निंग सेशन का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर। दोस्तों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, विक्रेता द्वारा खरीदार को जो वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जारी किया जाता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरदायित्व, सेकंड ऑप्शन है बीजक यानी इनवॉइस, थर्ड ऑप्शन है संपत्ति, फोर्थ ऑप्शन है इक्विटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ग, इनवॉइस। ये विक्रेता द्वारा खरीदार को कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट दस्तावेज जारी होता है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, SWOT प्राथमिक रूप से हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लानिंग टूल, सेकंड ऑप्शन है बैंकिंग टूल, थर्ड ऑप्शन है मार्केटिंग टूल और फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस टूल। तो दोस्तों यहाँ पे SWOT की बात की जा रही है, यानी शॉर्ट की बात की जा रही है। तो जो शॉर्ट होता है ये हमारा प्लानिंग टूल है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है। इस राशि को डैश कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतम राशि यानी मिनिमम मनी, सेकंड ऑप्शन है अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम मनी, थर्ड ऑप्शन है मार्जिन मनी, फोर्थ ऑप्शन है मटेरियल मनी। तो दोस्तों कर्ज लेने के लिए जो उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है उसे हम लोग मार्जिन मनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। SIDO सिडको से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है महिला कल्याण, सेकंड ऑप्शन है बाल श्रमिक, थर्ड ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है लघु पैमाने के उद्योगों से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा घ, लघु उद्योगों पैमाने के उद्योगों से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से SIDO संस्था संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यह एक तरह का दस्तावेज है जो सामानों को भेजते वक्त वितरण नोट की तरह प्रयुक्त होता है। पाने वाला इसकी डुप्लीकेट कॉपी पर हस्ताक्षर कर भेजने वाले को पावती के रूप में वापस कर देता है। इस दस्तावेज को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चालान, सेकेंड ऑप्शन है बीजक यानी इनवॉइस, थर्ड ऑप्शन है बिल, फोर्थ ऑप्शन है पावती यानी रिसिप्ट। तो दोस्तों यहाँ का हमारा राइट आंसर होगा क, चालान। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। MSAME का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर MSME का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनी स्मॉल एंड मेजर इंटरप्राइजेस, सेकंड ऑप्शन है माइक्रो स्मॉल एंड मेजर इंटरप्राइजेस, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रो स्मॉल एंड मेन इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक ATM कार्ड जो आप सभी लोग जानते हैं द्वारा एक सहायक सेवा प्रदान करता है। ATM का विस्तारित है। तो दोस्तों यहाँ पे ATM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन है हमारे एनी टाइम मनी, सेकेंड ऑप्शन है एनी वेयर टाइम मनी, थर्ड ऑप्शन है एनसीएलरी टेलर मशीन, फोर्थ ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा घ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बढ़ते हैं दोस्तों,
देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किसी फर्म को रचनात्मक रूप से दक्ष कहा जाता है अगर वह डैश हो। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी उत्पादन लागत कम हो। सेकेंड ऑप्शन है यह अपने उत्पाद को कम कीमत पर बेचता हो। थर्ड ऑप्शन है उसका उत्पादन करता है जो ग्राहक चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अपने क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रिय हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा क, इसकी उत्पादन लागत कम हो। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किसी फर्म में नई तकनीक लाने का निम्न कौन एक लाभ नहीं है, जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है अपशिष्ट वेस्ट में कमी। सेकेंड ऑप्शन है औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन है नया और बेहतर उत्पाद। फोर्थ ऑप्शन है बेहतर संचार। तो दोस्तों फर्म में नई तकनीक लाने के में प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ख, औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है LIC का संबंध डैश से है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, जिसमें ऑप्शन है हमारे रियल एस्टेट। सेकंड ऑप्शन कर्ज देने से। थर्ड ऑप्शन है निर्यात के कारोबार से। फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस। तो जैसे आप LIC जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन घ सही होगा, इंश्योरेंस। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न संख्या है 11। FDI का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे FDI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन है हमारे फॉरेन डाइवर्स इन्वेस्टमेंट। सेकेंड ऑप्शन है फॉरेन डीलर्स इन इंडिया। थर्ड ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इंटरेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा घ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है जब आप किसी अति गंभीर रूप से घायल किसी व्यक्ति की मदद को पहुंचते हैं तो सबसे पहले 3 काम ABC के रूप में आप क्या करने को सोचते हैं। तो ये ABC क्या हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सेकेंड ऑप्शन है एयर स्पेस ब्रीदिंग साइफर। थर्ड ऑप्शन है एयर फ्लो बेस्ड सर्कुलेशन। फोर्थ ऑप्शन है एयरवे ब्रेस्ट सर्कुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ABC का फुल फॉर्म होगा वो होगा फर्स्ट का, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यह डीजल और पेट्रोल में पाए जाने वाला धात्विक पदार्थ है जिससे हमारे स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंचता है, यह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करने की बात की जा रही है। कौन सा मटेरियल धात्विक मेटल है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्रोमियम। सेकेंड ऑप्शन है सीसा यानी लेड। थर्ड ऑप्शन है टिन और फोर्थ ऑप्शन है एंटीमनी। तो दोस्तों जो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ग, लेड यानी सीसा। ये जो है डीजल और पेट्रोल में पाया जाने वाला धात्विक मेटल है जो हमारे स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न है जब हम किसी विद्युत उपकरण पर काम कर रहे हों तो आसपास का क्षेत्र गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है हमारे कोई फिसल सकता है, यह विद्युत प्रवाह के लिए शरीर के प्रतिरोध को बढ़ा देता है। थर्ड ऑप्शन है यह विद्युत प्रवाह के लिए शरीर के प्रतिरोध को घटा देता है। फोर्थ ऑप्शन है इससे वोल्टेज कम या अधिक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ग, यह विद्युत प्रवाह के लिए शरीर के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को कम कर देता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों
इस हिंदी के पेपर्स में इसका डायग्राम नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पेपर का जो इंग्लिश सॉल्व क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगी। हमारा प्रश्न है, व्हाट इज रॉन्ग विद द यूज ऑफ स्पैनर इन फिगर गिवन बिलो। अर्थात नीचे दिए गए चित्र में स्पैनर के इस्तेमाल में क्या गलत है। जिसमें ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है, वन एंड ऑफ स्पैनर इज ब्रोकन, स्पैनर का एक छोर टूटा है। सेकेंड ऑप्शन है, द स्पैनर इज नॉट टू करेक्ट साइज, स्पैनर का साइज सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, द स्पैनर इज नॉट लॉन्ग इनफ, स्पैनर की लंबाई काफ़ी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, द स्पैनर इज क्रैक्ड, अर्थात स्पैनर में दरार है। तो दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम की बात की जा रही है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर हमारा बी सही होगा। द स्पैनर इज नॉट करेक्ट साइज, स्पैनर का साइज सही नहीं है, इसलिए जो है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। दोस्तों 15 का मैं इंग्लिश पोर्शन में आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ, इसलिए अब आते हैं 16 नंबर पर। हमारा प्रश्न है, किसी कार्यशाला में काम करते वक्त हमें हॉर्स प्ले में लिप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ हॉर्स प्ले का अर्थ है, इसमें ऑप्शन है हमारे, अनाधिकृत कार्य। सेकंड ऑप्शन है, शराब और शोरगुल वाला व्यवहार। थर्ड ऑप्शन है, सामग्री की बर्बादी। और फोर्थ ऑप्शन है, बिजली के उपकरणों के साथ छेड़छाड़। तो दोस्तों यहाँ पर हॉर्स प्ले का अर्थ है ख, शराब और शोरगुल वाला व्यवहार। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जैविक खतरा है। तो दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स की बात की जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जैविक खतरा है वो है वायरस। ऑप्शन में हमारे थकान, शराब पीना, वृद्धावस्था, ये सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारा राइट आंसर है वो है वायरस। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 18, श्रमिक मुआवजा अधिनियम में डैश के मामले में मुआवजा का प्रावधान है। जिसमें ऑप्शन है हमारे विकलांगता, सेकंड ऑप्शन है मातृत्व खर्च, थर्ड ऑप्शन है अंतिम यात्रा खर्च और फोर्थ ऑप्शन है बीमारी। तो इसमें हमारा सही आंसर है क, विकलांगता, डिसएबिलिटी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ईएसआई अधिनियम के तहत किस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बीमारी का लाभ, सेकंड ऑप्शन है रोजगार क्षति लाभ, थर्ड ऑप्शन है मातृत्व लाभ और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों ईएसआई के तहत इन सभी में सुविधा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है इनमें सभी। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रविच्छा थीता यानी अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, सेकंड ऑप्शन है उद्योग, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है। तो अप्रेंटिसशिप हमेशा इंडस्ट्रीज में दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ग, उद्योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वालिटी सर्किल डैश कर्मचारियों का समूह है जो स्वैच्छिक रूप से काम संबंधी आने वाली समस्याओं को निदान करने के लिए मिलते हैं। जिसमें हमारे फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक, सेकंड ऑप्शन है अनौपचारिक, थर्ड ऑप्शन है अनुबंधीय यानी ठेके पर के और फोर्थ ऑप्शन है विशेषज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ख, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सर्किल क्वालिटी के अंतर्गत अनौपचारिक कर्मचारियों का समूह है। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यशाला में रास्ते में औजारों को छोड़ देने से डैश हो सकता है। जिसमें हमारे ऑप्शन है, पहला है ठोकर लगने का खतरा, सेकंड ऑप्शन है रसायन का बिखराव, थर्ड ऑप्शन है अतिरिक्त भंडारण की जगह मिलती है, फोर्थ ऑप्शन है औजारों को आसानी से पा सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप कार्यशाला में यानी वर्कशॉप में कार्य करते समय रास्ते में ही औजारों को छोड़ देंगे तो आपको ठोकर लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा क, ठोकर लगने का खतरा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, का उद्देश्य आवश्यक रूप से डैश होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, जिसको मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। यहाँ पर क्वालिटी ऑब्जेक्टिविटीज़ ऑफ एनी डिपार्टमेंट की बात की जा रही है कि वहाँ पर क्या मस्ट होना चाहिए। तो जिसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रभावशाली, सेकंड ऑप्शन है मापनीय, थर्ड ऑप्शन है बहुस्तरीय और फोर्थ ऑप्शन है ऊंचे। तो दोस्तों क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इसका जो है प्रारूप होता है, तो उसके लिए मेजरेबल यानी मापनीय सही होना चाहिए, तभी आप जो है सही से काम कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। जब आप खाली करने वाली चेतावनी यानी अलार्म को सुनते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जिसमें ऑप्शन है हमारे, आपके आसपास जो है उसे लेना बंद करना, सेकंड ऑप्शन है अपने सुपरवाइज़र को बुलाएं, थर्ड ऑप्शन है आगे के निर्देश का इंतज़ार करें और फोर्थ ऑप्शन है आपातकालीन स्थान में जमा होने के लिए तुरंत चल दें। तो दोस्तों जब भी आपको कोई अलार्म या चेतावनी अलार्म सुनते हैं तो उसके लिए आपका दैनिक कर्तव्य है कि आप आपातकालीन स्थान पर जमा होने के लिए तुरंत चल दें। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा घ। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगर आप काम करते वक्त घायल हो जाएं तो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है घर चले जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है अस्पताल चले जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है अपने सुपरवाइज़र को सूचना देनी चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है अपने परिवार को बताना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप घायल हो चुके हैं तो तुरंत आपको इलाज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हमारा सही जवाब है ख, अस्पताल चले जाना चाहिए। बाकी जो भी प्रक्रिया होगी वो हॉस्पिटल में ही होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के सॉल्विंग पेपर लाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने कमेंट हमें अपने कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।